अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैथ का टॉपिक है हमारा, तो इसमें जो एमसीक्यूज़ एनटीएस में आते हैं, मैं आज आपको वो समझाना चाहता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। अब देखें, 45% इज़ इक्वल टू 45 इंटू आवर 100, 0.45, 9 आवर 20, ऑल ऑफ दीज। अब देखें, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1 आवर 100। तो जो ही पहले एमसीक्यूज़ आप देखेंगे टिक कर देंगे, ठीक है। मतलब जो ऐसे जो आपके बबल फिलिंग होती है वो कर देंगे। फिर आप दूसरा देखेंगे 0.45, थोड़ा सा और सोचेंगे कि 45/100, 45/100 अगर हम करते हैं तो ये तो 0.45 ही बनता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा परेशान होंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 9/20, ये भी तो हो सकता है कैसे, 5 9 ज़ार 45, 5 20 ज़ार 100। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज बनता है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे होते किस तरह हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 45/100 इसका करेक्ट ऑप्शन किस तरह से। इसको हम रेज कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखें 45%। परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो 45 जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो इसी तरह से दोबारा आती है, 45/100। ये ऑप्शन हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं हम कि 0.45 कैसे हो सकता है। 45/100 अभी आपने लाया है, तो अब आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब नज़र ना आए तो इस जगह पे पॉइंट होता है यहाँ पे। इसका मतलब है जब ना भी लिखा हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट है। अब आप देखें, ये आपके कितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, 2 ज़ीरो। इसका मतलब है अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप क्या करें, पॉइंट को दो डिजिट पीछे लेके जाएं। 2 डिजिट यहाँ पे पहुँचने हैं, 45.045। ऐसे ही अगर ये होता 45/1000, ये आपको मैं डिवाइड करने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो आप पहले ये तरीका करेंगे 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखेंगे अगर आपको नहीं तरीका पता। 45, बहुत से लोग मैंने देखे इस तरह से करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ये वाला तरीका नहीं करना है। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे आपके पास 45/1000 है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पर है, आपको पता है। नीचे आपने ज़ीरो देखने हैं, 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है। तो आपने क्या करना है कि इसको 3 डिजिट पीछे लेके जाना है। लेकिन आपको देखें यहाँ पे तो 2 डिजिट हैं, एक और। तो आपने क्या करना है, 45 तो लिख देना है आपने, लेकिन साथ में आपने ज़ीरो लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 0.05। पॉइंट जब आ जाएगा तो उसके पीछे आपका ज़ीरो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ऐसे आपने कर लेना है, ये बहुत सिंपल है। ऐसे मैं आपको मल्टीप्लाई में भी बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे आता है, जितने भी ज़ीरो होते हैं उतना पॉइंट आगे आता है। तो ये हो जाएगा, कितने ज़ीरो हैं, 2। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हमने एक ज़ीरो खुद से लगा लेना है। तो पॉइंट यहाँ से उठकर, इस जगह से उठकर इस जगह पर आ गया है। तो ये हो जाएगा 250। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रेज करता हूँ मैं। तो अब देखते हैं हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन है 45% का, तो वही करेंगे। 45/100 हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी कसरें काटें। अब मैं आपको कसरें काटने का भी एक तरीका बताता हूँ कि क्या तरीका है। आपने देखना है पहले, ये इवन नंबर है और ये आड नंबर है, तो इसका मतलब है इसकी 2 से कसरें नहीं कटेंगी। अगर ये भी इवन होता और ये वाला भी इवन होता तो 2 से कसरें इनकी एग्जैक्टली कट जाती, लेकिन ये इवन नंबर से नहीं कटेंगी, कोई आपको आड नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास आड नंबर है 5। 5 9 ज़ार 45,
अब देखें आपको फिर भी कसरे काटने नहीं आती हैं 100, अब आपको नहीं पता 5 कितने ज़ार 100 होता है, तो बहुत सिंपल सा काम है। 5 का टेबल 5 2 ज़ार तो आता ही होगा, 5 2 ज़ार 10, ठीक है, तो 0 बच गया, 5 0 ज़ार 0, तो इसको हो गया 9 ओवर 20। क्यों? क्योंकि अब 9 और 20 एक टेबल में नहीं आते। ये 3 के टेबल में आएगा, ये 4 के टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा, ये सिर्फ 3 के टेबल में आएगा और 9 के अपने टेबल में आएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, मैथ का एक कंसेप्ट था। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कसरे काटने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका कैलकुलेटर के बगैर मैथ ठीक हो सकेगा। इस तरह के आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन खुद से ले लें, जैसे 45 मल्टीप्लाई बाय 1000, बल्कि ज़्यादा ज़ीरो वाले कर लें, तो आप देखें कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं इसका आंसर बगैर कैलकुलेटर के यहाँ से कैसे करूँगा, 1 2 3 4 5 6, तो 4.5, अगर ये 45 है तो साथ इसके ये तो आगे लेके चला जाऊँगा, जितने भी ज़ीरो होंगे वो यहाँ पे ले जाऊँगा। अगर पॉइंट वाला है मिसाल के तौर पे 45 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6, तो क्या करूँगा, एक दो ये 6 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ पर है 5 और 4 के दरमियान में, तो मैं क्या करूँगा, 5 के आगे 5 ज़ीरो और डाल दूँगा। क्यों? क्योंकि 6 हमने अब डिजिट आगे लाना था, लेकिन एक तो ये 5 है, तो इसलिए 5 एक ये और 5 मैंने अपने से ज़ीरो लगा दिए, तो ये इतना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कोई थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसी तरह से डेली आपको छोटी छोटी वीडियोस में बताऊँगा, ताकि आपका मैथ ठीक हो सके। साइंस की भी इसी तरह से वीडियो बनाऊँगा डेली इंशाल्लाह। अगर आपको समझ आई है इस वीडियो की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।